प्रकार के जो 13 नंबर में बताया भक्ति करने वाले, 14 नंबर में निर्गुण निष्काम भक्त के बारे में बताया और 15 में 3 प्रकार के उपासना बताई। ये सब में कोई कामना नहीं है, स्वर्ग की कामना हो, भोग की कामना नहीं है, केवल भगवान के लिए। अब एक श्लोक में ले रहे हैं 20-21 दो में, जो सकाम वाले भी वो भी तो भक्त है ना। माने धर्म पालन 2 प्रकार होता है, एक है निष्काम और एक है सकाम। उपासना भी 2 प्रकार होता है, निष्काम और सकाम। निष्काम वर्णन 13, 14, 15 आदि में बताया। उसके पहले वो उपासना नहीं है, वो जगत में भोग वाले हैं, वो बताया था। अभी यहां पर बता रहे हैं 2 श्लोक में, जो सकाम करने वाले, कामना को इच्छा है उसके साथ कर्म करते हैं, उसके साथ साधना करते हैं, उपासना भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, उनकी क्या गति होती है, वो कहां तक जाते हैं 20 में बता रहे। त्रैविद्यामां सोमपापूत पापाः यज्ञैरष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिव्य देव भोगान्। जो लोग वेद में जो वर्णन है अग्निहोत्र आदि त्रैविद्या, त्रैविद्या माने वेद 3 विद्या। तो स्वामी जी ये जो अथर्ववेद था कहाँ था ना, रियली उस समय 3 विद्याएं थी। वेदव्यास ने क्या किया ना, उसको अलग अलग करके 4 लिया है। तो जो अथर्ववेद का जो मंत्र है वो पहले से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद में था, उसको उन्होंने कुछ ले लिया, अलग अलग कर दिया। ठीक, जैसे ये एक हॉल है, ठीक, इस हॉल को अब एक साउंड जो बॉक्स है सिस्टम, उसको एक हम पीछे रूम बनाना चाहेंगे इसमें, इसी में, तो एक कांच का घर बन जाएगा, फिर साउंड बॉक्स का टिप-टॉप रहेगा। तो बोले अरे ये तो एक ही हॉल था, अभी 2 हो गया ना। इसी प्रकार उसी में ही कनेक्शन हुआ, केवल डिवीजन किया। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जो मंत्र है, कुछ ऋग्वेद से मंत्र लाए, कुछ यजुर्वेद के मंत्र लाए, कुछ सामवेद का मंत्र ला करके संकलन किया। इसीलिए उनको तो वेद व्यास कहते हैं, फर्स्ट कंपाइलर कहते हैं, फर्स्ट एडिटर कहते हैं। तो उसको अथर्ववेद के नाम पर दिया। तो ज्यादातर वेद में 3 ही वर्णन है, त्रैविद्या। इसलिए ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद में जो वर्णन करने यज्ञ लिखा गया है, और उसमें यज्ञ में सोमपान करने की विधि है। एक सोमलता होती है, आजकल नहीं मिलता। जब वो कब मिलता है कि पूर्णिमा के दिन उसका जो पत्ता है ना, उसका पत्ता पूरा फुल बढ़ जाता है, उसका पत्ता को लेके आते हैं सोमलता। फिर उस पत्ते को कुछ प्रोसेस करके वो बनाते हैं रस, सोमलता। उसी रस पीने से ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। कंटिन्यू अगर यज्ञ करना, हवन करना, उठना नहीं है, तो वो सोमपान करके करते हैं। उसको कहते हैं त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा। ऐसे करके जो यज्ञ प्राप्त करते हैं, पूत पापा, तो उनके अंदर जो पाप है वो सब नष्ट हो गया है, पाप मुक्त हो गया है, वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जब तक पाप होगा ना, वो नरक जाएंगे। इसमें भोग करेंगे और पाप है तो नरक जाएंगे, पर उनके पाप नहीं है तो पुण्य है तो स्वर्ग चले जाएंगे। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए
वो यज्ञ करते हैं, वो लोग क्या है, ते पुण्यम आसाद्य, आसाद्य प्राप्य, प्राप्त करके, पुण्य को प्राप्त करके सुरेंद्र लोकम अश्नंति, इंद्र लोक को प्राप्त करते हैं और देवताओं को वहां पर भोग करते हैं, वहां भोग करके पहुंचते हैं। ये कामना उपासना। कुछ लोग जो त्रैविद्या को ना बोलते हैं ना, हवन में 3 प्रकार के लोग जरूरत पड़ता है। एक होता है होता, जो आहुति देने वाला, और एक होता है अध्वर्यु, जो चढ़ू देता है, और एक होता है उद्गाता, जो गाता है, मंत्र गाता है। इन तीनों को लेकर के उनका एक्टिविटी से, इन तीनों के जो कार्य है, कोई जो होता है वो ऋग्वेद के कनेक्टेड है, और जो अधर्यु है वो यजुर्वेद से कनेक्टेड है, और जो सामवेद उद्गाता वो सामवेद से कनेक्टेड है। ये 3 है। इन तीनों से परे है ब्रह्मा। ब्रह्मा माने जो लीडर है, इसलिए तीनों को ही माना गया है, अध्वर्यु, उद्गाता और एक है होता। इन तीनों को कहते हैं त्रैविद्या, इसको भी कहते हैं। तो इस प्रकार के कामना युक्त वास जो उपासना है। अच्छा, वहां प्राप्त कर लिया, वहां परमानेंट रहेंगे क्या? तो कहते हैं नहीं, परमानेंट नहीं रहेंगे, फिर ना वापस चले जाएंगे। कब? ना वीसा जब, क्या बोलते हैं उसको, वीसा जब खत्म हो जाए, हाँ, क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है। तो वीसा जब एक्सपायर हो जाता है तो वापस आ जाता है। तो अच्छा, ये कैसे बताते हैं ना? हाँ बता, सुन लो। तो भगवान बताते, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ते एवं त्रये धर्म मनो प्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। अर्थात वो विशाल विस्तीर्ण स्वर्गलोक जाते हैं, वहां रहते हैं, भोग करते हैं पुण्य के कारण, मगर पुण्य तो क्षय होगा ही। हाँ, पुण्य क्षय जब हो जाएगा तो पुनः मर्त्यलोक को वापस आते हैं। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, हम लोग सब जाते हैं ना, अमेरिका जाते हैं, मुख्यतः ही अमेरिका में ही प्रॉब्लम है। तो वीसा है, वीसा खत्म 6 महीना में, फिर वापस आओ, यहाँ रख के फिर जाओ। तो ऐसे ही सिस्टम है। हाँ, किसी भी होटल में गए, स्विट्जरलैंड होटल, वहां रहे, या कोई पैकेज टूर में गए तो वहां रहे, फिर नहीं बहुत बढ़िया जगह है यहाँ, सुंदर बर्फ पड़ रहा है, ठंड हो रहा है, सब कुछ फैसिलिटी से, हम कंटिन्यू यहाँ रहेंगे। नहीं, जाना नहीं चाहेंगे, पुलिस लेकर निकाल देगा। तो वीसा खत्म, अपना जगह पर आ जाते हैं। वैसे ही तो ये क्षीण पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनोपपन्नाः गतागतम काम कामा लभन्ते। ये 3 वेद में जो वर्णन है, वेदोक्त जो 3 मेथड है, वो कर्म करने वाले जो लोग आश्रय करते हैं वो काम कामी है, विषय भोग के कामना से युक्त है, उनका नाम ही काम कामी है। वो संसार में आवागमन को प्राप्त करते हैं, फिर आ जाते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते। अर्जुन, उपासना 2 प्रकार है, एक निष्काम उपासना और एक है सकाम उपासना। निष्काम उपासना के बारे में मैंने तुमको 13, 14, 15 बताया, और उस उपासना को भगवान को कैसे देखना विभूति 16, 17, 18, 19 में बताया। फिर 20 और 21 में सकाम कर्म, सकाम उपासना के फल, उसकी पद्धति, उसके मेथड वो बताया। क्योंकि क्या होता है ना, सबके अपने अपनी इच्छा है। कोई किसी के अंदर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है, किसी के अंदर भोग करने की इच्छा है। तो जो भोग करने की इच्छा है वो भी यज्ञ करता है, क्योंकि जो वेद माता है वो माँ है। जैसे कोई माँ है
और 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो सब बच्चे माँ से या पिताजी से पैसा लेते हैं। तो एक बच्चा पैसा लेता है तो वो सोचता है कि मैं गाइड बुक खरीदूं, और एक बच्चा पैसा लेता है कि मैं मोबाइल खरीदूं, और एक बच्चा पैसा लेता है कि मैं कपड़े फपड़े खरीदूं, बच्चों फ्रेंड के साथ जाऊं, घूमूं, ऐश करूं, और एक बच्चा पैसा लेता है कि मैं शराब पीऊं, वेश्यागमन करूं। तो मगर माँ टोकने के बाद भी, जानते हुए भी देना ही पड़ता है उसको, क्योंकि वो बच्चा बहुत चालाक है। नहीं दूंगे, तुमने जन्म क्यों किया अगर हमको नहीं दिया है, देना ही पड़ेगा, या तो चोरी कर लेते। तो इसी प्रकार वेद माता है। वेद माता, तुम सकामी हो, हाँ लो करो। तंत्र विद्या करना चाहते हो, करो। चंबल के डाकू भी भक्त बनते हैं, वो भी अपना माँ दुर्गा के भक्त होते हैं, माँ दुर्गा उनके लिए भी मदद कर लेते हैं। क्योंकि वेद माता जो है ना, वो माँ है सबके लिए। तो ये वर्णन है। और जो सकाम वर्णन तो ज्यादा 80%, 1,00,000 श्लोक में 80,000 तो यही सब है। उपनिषद जो है वो सिर्फ 4,000 है। उपनिषद कम है, वो कम लोग ही जाते हैं। ये 21-22 के बाद कहा, मगर जो मेरे समर्पण करते हैं ना, उनके बारे में क्या बताऊं। ये 22 नंबर श्लोक ऐसे जो माला का ये गुटका जैसा, मन का जैसा है। ये 360th श्लोक है, इसका अर्थ मिडिल हो गया। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अनन्या चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो निष्काम भक्त है उनकी क्या अवस्था होती है, उनके लक्षण क्या है? वो पूर्ण रूप में मेरे ऊपर ही समर्पण करते हैं। मगर जो सकाम में 20 और 21 में बताया, वो आश्रय करते हैं स्वर्गलोक को, इंद्र को प्रशंसा करते हैं, इंद्र को प्रसन्न करना चाहते हैं, इंद्र के लिए हवन करते हैं, हाँ, ओम इंद्राय स्वाहा आदि करते हैं। और वो जो भक्त है उनका हर काम क्या है? अनन्य चिंतयन्तो माम, ये जना अनन्या माम चिंतयन्त, अनन्य रूप में उनका मन और किसी के प्रति नहीं है, न अन्य, चिंतन करते हैं, चिंतन करके उपासना करते हैं, परिउपासना करते हैं। और उनका नाम क्या है? नित्य अभियुक्ता नाम, पूर्ण रूप में उनका मन मुझ में ही लगाया, अभियुक्त मन लग गया, मुझ में लगा हुआ है। उनके लिए योगक्षेम में बहन करता हूं। शंकराचार्य कहते हैं, सुन लो, योगक्षेम किसी से किसको कहते हैं? योग को कहते हैं, यहां बता रहे हैं, योग अप्राप्तस्य प्रापणम, अप्राप्तस्य प्राप्ति ही इति योग, अर्थात उनको जो चाहिए वो हम देते हैं। और क्षेम क्या है ना? क्षेम प्रापणम क्षेम तद रक्षणम, तद अर्थात जो मिला है उसको रक्षण करना क्षेम। तो जो नहीं मिला है वो मैं दे देता हूं, और जो मिलता है वो मैं ही रक्षा करता हूं। ये बहुत सुंदर कहानी है। लक्ष्मण मिश्र करके एक थे, स्वामी अखंडानंद कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के गांव में थे, और कोई दूसरे अलग अलग जगह पर कहते हैं। बड़े परम ब्राह्मण थे, पत्नी बच्चे भी थे, सुदामा जैसे। एक दिन बारिश के दिन, और इतना जब बारिश होती है कोई आते नहीं यजमान, तो कुछ दिन आए नहीं, तो भूखे हैं, पत्नी भूखे, पति भी भूखे, बच्चे भी। तो एक दिन पत्नी ने कहा कि 3 दिन से बच्चे खाए नहीं हैं और आप भी खाए नहीं, तो आप राजा के पास क्यों नहीं जाते हो? तो उन्होंने कहा, मैं तो भगवान को इतना समर्पण करता हूं, भगवान को छोड़ करके मैं और किसी के मांगता नहीं। तो फिर भगवान को भी मांगिए। मैं कहा नहीं, वो भी ठीक नहीं है,
क्योंकि मेरे जो भगवान के साथ संबंध है वो मांगने का नहीं है। इस प्रकार थोड़े से बता दिया, और भगवान की जब इच्छा होगी कोई देगा, तो रोज आते थे वो नदी के पास बैठते थे, तो बैठ करके गीता पढ़ते थे। गीता को 2.5-3 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो। फिर इसी समय कोई आता है तो देते हैं। कभी बारिश के कारण, बन्या के कारण कोई आए नहीं। ये जो श्लोक है ना, पढ़ते पढ़ते, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पढ़ते समय तो समझते थे वो कि भगवान कह रहे मैं योगक्षेम वहन करता हूं। कहाँ योग, 3 दिन हुआ कुछ आया ही नहीं मेरे घर में, कुछ नहीं है। तो बोले कि इस श्लोक में मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, ये जो नदी होता है ना, नदी में वहां पर स्मशान घर भी रहता है। अभी देखो सिद्धवाड़ी में जो छोटी सी नदी है ना, देवहूति नदी, तो उसमें भी स्मशान है। तो वो स्मशान में क्या होता था, पुराने जमाने में तो ओपन होता था, हवा में वो जो चारकोल है, चारकोल समझ रहे हो, अंगार, अंगार कोयला, जो वो उड़ गया था, तो उनके पास ही था। तो उस कोयला में लिखा जाता है। तो उन्होंने लिया वो जो किताब थे, जो पहले जमाने में ना वो ताल पत्र होता है, किताब था नहीं, भोजपत्र, तो उन्होंने लिया, उसको काट दिया, 2 लाइन लगा दिया कि बोला आज से ये श्लोक नहीं पढ़ूंगा, बस बाकी पढ़ लिया। चलिए, इधर पढ़ ही रहे हैं तो 1-1.5-2 घंटा और बाकी है, इधर चले जाते हैं। इधर एक गोपाल पूरा कसा हुआ है और कहा, ए मौसी, ब्राह्मण ब्राह्मण मौसी सुनिए, ये सब सामान रखिए, कहाँ रखना है बताइए। तो दरवाजा खोला तो बहुत सामान है, दाल चावल सब्जी सब सामान है, और कपड़े भी हैं। क्या राजा से लाए ना? हाँ राजा, क्या महाराजा से आया, राजा का भी राजा। बहुत बातें करता है वो लड़का। तो आया, रख लिया सब सामान। कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? नाम कौन क्या, प्यार से बुला देते हैं, कोई गोपाल बोल देता है, कोई कृष्ण बोल देता है मुझे, कोई गोविंद बोल देता है, सही सही भी बोल रहे हैं। कोई भी कैसे, तो आप, मैं तुम्हें गोपाल बोलूं? हाँ बोलिए गोपाल। तुम्हारा कोई गाय है? बहुत गाय है। अच्छा बेटा कुछ आए हो, कुछ खाओगे? नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है, वो जो बहुत दिन से पड़े हुए जो छाछ है, छाछ बटर मिल्क, वो पी लोगे? मगर खट्टा है। अरे मौसी मुझे तो बहुत पसंद है, मगर क्या करें, ये जो जीव है ना, ये जीव में 2 कट गई है, जीव कट गई है, इसलिए मैं छाछ पीऊं तो जलेगी। कैसे? तो दिखाया तो 2 कटा हुआ धार है, जैसे ब्लेड में किसी ने काट दिया। ये कौन क्या? कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप ब्राह्मण को पूछ लेना, मैं जा रहा हूं। कल को चला गया। पत्नी सब व्यवस्था कर लिया, बहुत बढ़िया। ये दुखी हो से पढ़ा और अध्ययन किया, 1.5-2 घंटा के बाद आए तो सामान इतने भरे, बच्चे लोग ड्रेस, बढ़िया ड्रेस पहन रहे, भोजन कर रहे हैं और खा रहे हैं। ये भी आए तो बोले आपने राजा के पास गए थे ना? मैं राजा के पास ना, वो लड़का आया था गोपाल और कहा कि राजा से भी महाराज से सामान आ गया है, तो मैंने तो सोचे कि आप गए ना, मैं तो नहीं गया। फिर सामान देखिए, सामान कौन लेके आए? वो बोल रहा था गोपाल है, उसका नाम गोपाल है। और पता है मैंने उसको छाछ देने के लिए कहा तो उसने मना किया, बोल रहा मुझे छाछ पसंद है और मैं नहीं पी पाऊंगा क्योंकि मुझे जलेगी है। और उसने अपनी जीभ दिखाई, 2 जीभ की कटा हुआ है, जैसे किसी ने किसी में काट दिया जीव को। और पूछा कि ऐसा कैसे हुआ? वो कहा कि ब्राह्मण को पूछो, आप जानते हैं क्या आपने किसी को काटा है क्या? तब आंखों से आंसू आ गई। गीता में हृदयम पार्थ, भगवान कृष्ण गीता महात्म्य में कहते हैं, अर्जुन गीता ही मेरे हृदय है, गीता ही मेरे जीव है।
गीता ही मेरी वाणी है, गीता ही मैं हूं शब्द रूप में। समझ गए, आंखों से आंसू आ गए और कहा कि हे तुम भाग्यवान हो, जिसको देखा वो साधारण गोपाल नहीं है, कृष्ण ही आ गए थे। योगक्षेमम बहामी अहम, मैंने क्या किया था, उसको काट दिया था, वो भगवान के पास चला गया, वो भगवान की जीभ में कट गई है। प्रभु ये कभी मैं गलती करूंगा नहीं, सचमुच आप ही योग करते हो, आप ही क्षेम करते हो। इसलिए नित्य योग क्षेमम बहाम्य हम, जो अनन्य भक्त का लक्षण बताया और भगवान कैसे रक्षा करते हैं। फिर कल हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के अलग अलग भक्त पूजा करते हैं और मुझे पूजा करते हैं, और उपासना के लक्षण क्या है, साधना के मेथड क्या है, फिर भगवान के स्वरूप क्या है, वो हम लोग कल देखेंगे।